हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके टर्म 2 के प्रिपरेशन की। अभी बीच में बहुत सारी फॉल्स न्यूज़ आ रही थी जो आपको कंफ्यूज कर रही थी कि हो सकता है टर्म 2 के एग्ज़ाम भी एमसीक्यू बेस होंगे। तो यहाँ पे सीबीएसई ने बीच में अपना स्टैंड क्लियर किया था कि अभी तक कोई भी पैटर्न में चेंज नहीं है। और आप लोगों के साथ सीबीएसई ने जिस तरीके से टर्म फर्स्ट के एमसीक्यू के सैम्पल पेपर जो थे वो रिलीज़ किए थे, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि आपका एग्ज़ाम किस पैटर्न में किस तरीके से आएगा। बिकॉज ये थोड़ा नया पैटर्न था कि 2 टर्म में बोर्ड के एग्ज़ाम रहेंगे। टर्म 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, टर्म 2 सब्जेक्टिव रहेगा। ये एक नई चीज़ थी। तो यहाँ पे अब टर्म 2 के लिए भी सीबीएसई ने आपके साथ हर सब्जेक्ट के 10th एंड 12th क्लास के सैम्पल पेपर जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं। नाउ आपके पास एक गाइडेंस है, एक पाथ है, एक वे है कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अब सीबीएसई का पेपर देखने के बाद बहुत सारे जो आपके ये पब्लिशिंग हाउस हैं, ये लोग भी क्या करेंगे, ये लोग अपने अपने सैम्पल पेपर उसी बेसिस पे बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक लेवल आप लोगों के साथ सीबीएसई ने शेयर कर दिया है। अब तक आई होप आप लोगों ने टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। 12th क्लास के स्टूडेंट ने नहीं किया तो आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला होगा। तो उस सिलेबस कंप्लीशन के बेसिस पे आप लोग जो सीबीएसई ने पेपर रिलीज किया है, ट्राई टू सॉल्व दैट पेपर, हैव अ लुक ऑफ दैट पेपर। उस पेपर को देखो और देखो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है, उसके बेसिस पे आपको कितनी चीज़ें आती हैं। तब तक बाकी बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस भी सैम्पल पेपर रिलीज कर देंगे, वो क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस एक जो डिस्क्रिप्टिव लिखने, मतलब जो लिखने का जो एक तरीका था जो आप लोग बहुत टाइम से नहीं कर रहे थे, देखो क्योंकि कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं हो रहे थे, यूज टू नहीं थे, कॉपी नहीं बना रहे थे, तो आपका एक लिखने का जो पैटर्न था वो जो छूट चुका है, वो यहाँ पे अब आपको रिगेन करना पड़ेगा, रिवाइव करना पड़ेगा। जिन लोगों का लिखने का कंसेप्ट बहुत अच्छा नहीं है उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आंसर लिख लिख के प्रैक्टिस करने की हैबिट आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। 2 मार्क्स के इतने क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स में कितना वर्ड लिमिट है, कितना आंसर लिखना है, 5 मार्क्स में कितना लिखना है, लिमिटेड अवेलेबल टाइम में हम लोग कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। वैसे तो टाइम पीरियड में देखो अगर आता होगा ना तो अच्छे से भी नॉर्मल स्पीड रख के भी करोगे तो पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तो टाइम का तो इशू नहीं रहेगा। बस आंसर आने जरूरी है। तो दैट विल मतलब आपको प्रॉपर क्या चाहिए, दैट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, देन लिखने की प्रैक्टिस करो और रिवीजन साथ साथ लो। ये नहीं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर रिवाइज करेंगे फिर हम लिखने आएंगे, नहीं। और कुछ चीजें क्रैम करनी पड़े तो क्रैम भी करनी पड़ेंगी यार, कुछ नाम, कुछ डेफिनेशन, बेसिक चीजें, ये अगर क्रैम भी करनी पड़े तो ये आपको क्रैम करनी पड़ेंगी। बाकी आंसर्स आप जो लिखोगे वो बना बना के अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे लिखोगे। बट उसके लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट। तो सारी बुक्स जो भी आपके पास अवेलेबल है उनकी एनसीईआरटी फॉलो करो। नोट्स से पढ़ रहे हो, जहां पे भी आप क्लास ले रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, नोट्स वगैरह सब ठीक है, लेकिन एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू जरूर करनी है हमें, ठीक है। और लिखने की प्रॉपर हैबिट बनानी है, आंसर्स को लिख लिख के देखना है, जस्ट लर्न इट, या फिर समझो उस टॉपिक को, क्वेश्चंस के बेसिस पे लिख के देखो, ठीक है। हम लोग यहाँ चैनल पे कुछ सब्जेक्ट पिकअप करेंगे जिसे हम करना स्टार्ट करेंगे। सोशियोलॉजी तो हम लेंगे ही लेंगे, बाकी आई एम प्लानिंग कि मैं और सब्जेक्ट भी 12th के टर्म 2 के पेपर आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी डिस्कस कर दूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए रेस्ट ऑल आप किसका पेपर चाहते हो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। सोशियोलॉजी को हम लोग स्टार्ट कर देंगे वेरी सून, उसको कंप्लीट भी करेंगे। बाकी सब्जेक्ट का आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस सब्जेक्ट का पेपर यू वांट मी टू डिस्कस इन द वीडियोस, तो उसको हम लोग डिस्कस करके चलेंगे। सो दैट इज इट। अगर आपको कुछ और कंफ्यूजन हो रही है एग्जाम को लेके, प्रिपरेशन को लेके, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये सब आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो। आई प्लान कि मैं एक लाइव सेशन लूँ स्पेशली फॉर 12th स्टूडेंट, या फिर एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं इस तरीके के आपके जो भी डाउट है उसको डिस्कस करूँ। तो और जो भी डाउट है वो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हो।